हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि चैप्टर 3 हम लोग क्लास 12 एग्रीकल्चर की पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है आप सभी का। तो हम लोग चैप्टर वाइज प्रतिदिन रात 8 बजे आप सभी को वीडियो मिलेगा प्रीमियर होते हुए, आप सभी ज़रूर देखें। तो सभी लोगों के पास शेयर भी करें ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहूं। आपका जो भी पुस्तक है कृषि एग्रीकल्चर, उसी का ये चैप्टर है। मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा और साथ ही साथ आपको अपनी भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए आप लोग एक एक बातों को सुनते रहना। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दिया है कि फसल प्रणाली, फसल चक्र क्या होते हैं, ये सब आपको बताया है। आज की क्लास में मैं फसल प्रणाली के प्रकार बताऊंगा, जो कि आपके क्लास 12 में 2 प्रकार पढ़ाए गए, यानी 2 प्रकार बताए गए हैं। और वो एक है एक फसलीय फसल प्रणाली और दूसरा है बहुविध, यानी बहुत सारे। तो इनको मैं इसके पहले परिभाषा बताऊंगा और आप सभी को इसका उदाहरण देते हुए बताऊंगा कि एक फसलीय प्रणाली क्या है, और उसके बाद बहुविध प्रणाली के बारे में बताऊंगा। तो ध्यान से आप सभी पढ़िएगा और सभी लोग जितने भी जो भी वीडियो को देखेंगे वो सभी सब्सक्राइब किए होंगे, क्योंकि इससे पहले कि मैं वीडियो बनाया उसमें से बहुत कम स्टूडेंट ही देख पाते हैं। 40 to 50 स्टूडेंट ही व्यू जाता है, और उसमें भी क्या होता है कि 50% सब्सक्राइबर नहीं रहते। तो इसका मतलब 50 में 25 सब्सक्राइब किए और 25 नहीं किए। तो सभी लोग करेंगे तो ऐसे मेरा भी क्या होगा कि फ्री एजुकेशनल वीडियो आप सभी को मिल रहा है। तो मैं अभी भी ज़्यादा देर नहीं, आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे चीज़ों से मैं आपका करा दूंगा कोर्स कंप्लीट। यानी ऑब्जेक्टिव बनाने में भी मुझे मन लगेगा, सारा चीज़ में भी मेरा मन लगेगा, ताकि मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप नहीं कीजिएगा और नहीं देखिएगा तो मेरा मन भी नहीं लगेगा, और मैं अपने लिए भी समय निकाल कर, कीमती समय निकाल कर आपके लिए अगर दे रहा हूँ तो आपको भी कुछ बनता है कि आप भी मुझे बदले में दें। ठीक है, तो ज़्यादा मैं अब क्लास को शुरू करता हूँ, ज़्यादा टाइम न लेते हुए। आप ध्यान से पढ़िए और समझिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। मैं अपनी सरल भाषा में आपको बताऊंगा और इसको मैं पढ़कर पहले आपको समझाता हूँ और उसके बाद आपको बिल्कुल सरल भाषा में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले है कि एक फसलीय प्रणाली जो है, आप सभी जान चुके हैं कि फसल प्रणालियाँ जो हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। आपसे पूछा जाएगा फसल प्रणाली कितने प्रकार की है, तो 2 प्रकार की हैं। कौन कौन है, तो एक फसलीय और बहुफसलीय। अब सबसे पहले हम एक फसलीय यानी अंग्रेजी की बात करें तो एक फसलीय फसल प्रणाली यानी मोनोक्रॉपिंग के बारे में समझेंगे, जानेंगे। मान लीजिए कि यदि किसी खेत में एक वर्ष में एक ही फसल लगाई जा रही है, यानी एक वर्ष में कोई एक ही फसल लगाई जा रही है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक फसलीय कहेंगे। यानी आपका एक खेत है और उस खेत में अगर एक फसल कोई लगा दिए, जैसे कि मान लीजिए गेहूं ही लगा कर छोड़ दिए, दूसरा कोई नहीं लगाया, हम एक साल हमारा ऐसे ही चला गया और एक साल में हम एक ही फसल लगाए, तो वो हमारा एक फसलीय प्रणाली होगा। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो एक वर्ष में एक फसल लगाने के 2 कारण हो सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। आपको ऐसे पढ़ने में पुस्तक बहुत बोरिंग लगता होगा, लेकिन मेरी बातों को सुनिएगा तो आपको पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगेगा, और थोड़ा सा कोऑपरेटिव कीजिएगा तो आपको बेहद अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको आने वाले समय में एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और एग्रीकल्चर के कृषि वैज्ञानिक भी बन सकते हैं। तो 2 कारण हो सकते हैं, क्या है। पहला कारण तो ये हो सकता है कि खेत की स्थिति या किसान की आर्थिक समस्या हो। हाँ, हो सकता है कि किसान के पास पैसे ही ना हो, उसका पास आर्थिक अव्यवस्था हो, जिसके कारण वो एक फसल को काटने के बाद दूसरी फसल को बोने में असमर्थ है। या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मैं खेतों में देखता हूँ कि वैसे खेत में वो क्या करते हैं लोग कि धान बो दिए तो उनको गेहूं नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है कि उनके खेत जो हैं पहले से ही मतलब क्या होते हैं, पानी में डूब जाते हैं।
तो पानी में डूब जाते हैं, तो जिसके कारण पानी सूखने पर क्या होता है कि रबी मौसम में फसल लगाई जा सकती है। लेकिन कुछ ऐसी फसल हैं जो लगाई नहीं जा सकती, जैसे बहुत सारी गर्मा मौसम में कोई फसल नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि वर्षा जब होती है तो बहुत सारे जल जमाव शुरू हो जाते हैं। और जल जमाव शुरू होने में कौन कौन फसलें नहीं लगाई जा सकती गर्मा में? तो चना, तीसी, सरसों, मटर जैसी कोई भी फसल जो है यह एक ही फसल लगती है, दूसरी फसल नहीं लग पाती। अब देखिए दूसरा कारण क्या है। दूसरा कारण यह भी है कि कुछ फसलों को लंबी अवधि में परिपक्व होता है। कहने का मतलब यह है कि दूसरा कारण यह भी है कि कुछ फसल ऐसे हैं। पहला कारण तो आपने जान गए कि कुछ किसानों के पास पैसे नहीं रहते हैं, नहीं तो क्या हो रहता है कि उनके खेत उस समय उपज करने लायक नहीं रहते हैं, या तो पानी है और वैसे फसलों को पानी नहीं चाहिए, तो पानी है तो कैसे बोएंगे, नहीं बो सकते। दूसरा कारण है कि कुछ फसल मान लीजिए बो दिए तो उन फसलों को उनको पकने में बहुत लंबा समय लगता है। जैसे अरहर की फसलें जून जुलाई में लगती हैं और अप्रैल माह में काटी जाती हैं। तो सोच रहे हैं आप, छठा महीना में अभी लग रहा है और अगले साल चौथे महीने में काटी जा रही है, यानी 10 महीने लग रहे हैं इस फसल को बोने में। तो इन 10 महीनों में जितने भी फसल आएंगे उनको किसान बो पाएगा? नहीं बो पाएगा। क्यों? क्योंकि खेतों में पहले से ही फसलें मौजूद हैं। तो पहले से फसलें मौजूद हैं तो वो काटेगा तभी तो लगाएगा। तो अरहर की फसलें 10-10 महीने पक रही हैं, 10 महीने में वो परिपक्व हो रही हैं, तो कैसे करेगा? तो ये भी है। और वहाँ सिंचाई की सुविधा भी नहीं होती है, तो अतः केवल एक साल में एक ही फसल पक पाती है। तो ये सब चीज़ है। अगर हम कुछ बात ले लें पहाड़ी क्षेत्रों की, तो पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होती है कि कुछ समतल होती है, और समतल होने के साथ साथ खरीफ के मौसम में वर्षा भी अधिक होती है। तो जैसे कि बिहार छोटकापुर नागपुर क्षेत्र है, वहाँ खरीफ मौसम में क्या होता है कि धान, मक्का, अरहर, मडुआ, सोयाबीन जैसी फसलों की स्थिति ऐसी होती है कि लेकिन रबी मौसम में ये सब फसलें अत्यंत तेजी से भूमि से नीचे चला जाता है। यहाँ पर भी दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि जो भी पानी है वो वाष्पीकृत हो जाती है, सारे के सारे पानी नहीं रहते, तो जिसके कारण इनको परिपक्वता यानी पकने में, सपोर्ट देने में नमी भी नहीं बचती, यानी पानी ही नहीं रहती है। तो किसान क्या करता है कि इस चीज़ से रबी और जायद में कोई भी फसल लगाने का प्रयास ही नहीं करता है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी मिट्टी यानी खेतों में नमी ही नहीं है। तो नमी नहीं है तो क्या होगा, फसलों को कोई भी सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, फसलें जम नहीं पाएंगी, फसलें उग नहीं पाएंगी, फसलें सूख जाएंगी, जिसके कारण किसानों को आर्थिक समस्याएं आएंगी, उनको नुकसान होगा। इसी कारण से वो क्या करते हैं, किसी न किसी कोई ऐसी ही मजबूरी रहती है जिसके कारण वो अपने खेतों में केवल एक ही फसलों को लगाना संभव हो पाता है, एक ही फसलों को लगा पाते हैं। और इसलिए इसको एक फसल यानी एक फसलीय फसल प्रणाली कहा जाता है। वैसे एक फसलीय फसल प्रणाली जिन खेतों में सिर्फ एक ही फसल होती है साल भर में, वर्ष में, उसको एक फसलीय फसल प्रणाली कहते हैं। इनकी दो समस्याएं आप लोगों ने जाना, एक आर्थिक समस्या है और एक जो है पानी का ज़्यादा होना, नहीं सूखना, भूमि मतलब उपजाऊ ना रहना अगले फसल की। और देखिए दूसरी चीज़ इसके बारे में जानते हैं कि एक फसल क्या होता है। यदि एक फसलीय प्रणाली इसलिए अपनाई गई क्योंकि वहाँ कोई दूसरी अन्य फसल लग ही नहीं सकती हो, या किसान कोई अन्य फसल लगाना ही नहीं चाहते हो, तो उसे एक फसल कहते हैं। अब मान लीजिए कि उसके खेत में दूसरी फसल लगाने के लिए भूमि है, यानी भूमि परिपक्व है, लगा सकता है वो दूसरी फसल, लेकिन वो दूसरी फसल लगाना नहीं चाहता, एक ही फसल को छोड़ना चाहता है कि एक ही फसल कर लिए, अब दूसरी जो है उसकी खेती नहीं करेंगे। तो वैसे जो होगा उसको एक फसल कहते हैं, मोनोकल्चर कहेंगे, और उसको मोनोक्रॉपिंग कहेंगे। अब ऐसे क्या है कि जो भी असिंचित पथरीली पहाड़ी भूमि के निचले क्षेत्रों में वर्षा काल में वर्षा का जल जमा होता है,
तो वहाँ खेतों में धान की फसल लगती है और कोई अन्य फसल लग ही नहीं सकती, क्योंकि हमेशा वर्षा का पानी जमा रहता है, तो कैसे लगेगा उसकी। रबी मौसम में सिंचाई तो होती है, लेकिन भूमि में संचित नमी बहुत जल्द समाप्त हो जाती है। फलतः क्या होता है कि जायद मौसम में कोई फसल नहीं लगाई जा सकती। ऐसे ही मौसमों में देखा जाता है कि वहाँ किसान सिर्फ चन्ना लगाता है और उसके विचार से वहाँ क्या होता है कि ज़्यादा उपज और लाभ देने वाली फसल होती है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें बहुत सालों तक ऐसे ही पौधे लगाए जाते हैं और उसकी बुआई रोपनी की तैयारी सारी की जाती है, और जिसके कारण लोग कई खेतों में तंबाकू बहुत सारी उपजाते हैं और उनकी उर्वरकता शक्ति बढ़ाई जा सके, फसल से अधिक लाभ लिया जा सके। एक फसल प्रणाली जो है ये मोनोकल्चर या एक फसल के नाम से जानी जाती है। ये हमारा एक फसलीय प्रणाली है। अब आइए हम लोग जानते हैं बहुफसलीय प्रणाली क्या है, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम क्या कहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और अपने किसी भी मित्र के पास जो भी एग्रीकल्चर लिए होंगे उनके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, इफ़ यू लाइक इट। अब आगे देखिए बहुफसलीय प्रणाली क्या होती है। बोल रहा है कि बहुफसलीय प्रणाली यानी अब तो जान ही चुके हैं, बहुफसलीय मतलब बहुत ज़्यादा, एक फसलीय मतलब एक वर्ष में एक फसल लगे तो एक फसलीय। बहुफसलीय क्या होता है कि इफ 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स आर टेकन फील्ड इन ए ईयर इट्स कॉल्ड मल्टी क्रॉपिंग। अर्थात यदि किसी खेत में एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें लगती हैं तो उसे बहुफसलीय प्रणाली कहते हैं। और वर्ष में 2 फसलें कौन कौन सी लग जा सकती हैं, तो देखिए लिखा गया है कि धान गेहूँ हो सकता है, मक्का गेहूँ लगा सकते हैं, धान बरसीम लगा सकते हैं, मक्का आलू लगा सकते हैं। अगर एक वर्ष में 3 फसलों लगाना है, एक वर्ष में सोच रहे हैं आप कि एक ही साल में 3 फसल लगाकर कमा लें, तो क्या क्या लगा सकते हैं, मक्का, गेहूँ, मक्का, आलू, प्याज, धान, गेहूँ, मूंग या कलाई, ठीक ना, धान, गेहूँ, मक्का ये सब आप लगाकर कमा सकते हैं। वर्ष में 3 से अधिक फसल लगाना हो तो भी आप कमा सकते हैं, जैसे मक्का है, तोरी है, गेहूं है, मूंग है, मक्का है, उड़द है, गेहूं, मूंग, ये सब अलग अलग प्रकार के जो भी हैं आप कमा सकते हैं। अब देखिए ये बात जानना बेहद जरूरी है कि कृषि शब्दावली के 2 और शब्द ऐसे हैं जिसकी ध्वनि एवं अर्थ फसल प्रणाली के सदृश से ही लगते हैं। यानी कृषि में 2 ऐसे और शब्द हैं जिनको उनकी अगर उच्चारण किया जाता है, फसल ध्वनि जो उनकी होती है ध्वनि, वो फसल प्रणाली के बराबर ही होते हैं। अतः इनके प्रकार अंतर प्रत्येक छात्र को स्पष्ट होना चाहिए कि वे शब्द कौन कौन से हैं। तो पहला शब्द है फसल चक्र और फसल पद्धति। एक क्रॉप रोटेशन है, एक क्रॉप फसल यानी क्रॉप सिस्टम है। तो क्रॉप रोटेशन जो होता है वो रोटेट करता है, यानी एक चक्र से घूमकर दूसरे चक्र तक उसका आते रहता है। और पद्धति मतलब तरीका, फसल करने का तरीका। तो बहुफसलीय प्रणाली जो है ये सघन खेती का रूप है। सघन खेती मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स में होगा, जटिल में होगा, और यह कालांतर से खेती जो है मात्र जीविका के एक साधन के रूप में देखी जा रही है। यानी बहुत समय से ये क्या हो रहा है कि सभी लोग जीविका के लिए देखते हैं। तो बहुफसलीय फसल प्रणाली अर्थात सघन खेती ने जीविका पालन के एक धंधे से ऊपर उठाकर इस चीज को क्या किया है, व्यवसायिक खेती के स्तर तक पहुंचाया है। अतः एक खेत से एक साल में एक फसल की जगह 3 या 4 फसलें लगाई जा सकती हैं। इस प्रकार से क्या होता है, किसानों को बहुत ही शुद्ध लाभ की बढ़ोतरी होती है। फसल प्रणाली की एक और देन है कि पहले किसान अपनी फसल को एक यूनिट मानते थे, अब उसके आय व्यय पोषक तत्व सारी चीज़ों को अब वो एक बातों को समझते हैं। अब बहुफसलीय फसल प्रणाली के संदर्भ में सोचना शुरू कर दिया। किसी फसल प्रणाली की एक फसल का असर उस प्रणाली की अन्य फसलों पर क्या होगा, इसका आकलन किया जाने लगा है। बहुत सारे फसल प्रणाली अब ऐसे हो गए हैं जिनके पोषक तत्व छोड़ी जाएगी। एक फसल दूसरी फसल उगने वाले खरपतवारों पर क्या असर पड़ेगा, इस सब का आकलन किया जाने लगा। अब किसान के लिए पूरी फसल प्रणाली इकाई होती है। तो इस क्लास में इतना ही।
अगर आप सभी सपोर्ट ऐसे ही करते रहेंगे तो हम रोज रात प्रतिदिन रात्रि 8 बजे को आपको वीडियो मिलती रहेगी, आई प्रॉमिस। बट इस वीडियो को आप काफ़ी सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप देखिए, फुल वॉच कीजिए वीडियो को, ताकि मुझे लगे कि नहीं आपके लिए यह वीडियो, दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। ओके माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। तो अगले अब क्लास में मिलते हैं हम लोग क्रॉप रोटेशन को लेकर, यानी फसल चक्र को लेकर। धन्यवाद।